हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। सीता के रोल के लिए कंगना लेंगी 32 करोड़। फीस के मामले में मिस रनौत ने दिए सारे रिकॉर्ड तोड़। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सीता द इनकारनेशन को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इस फिल्म में वो सीता का किरदार निभाने जा रही हैं। इस बीच कंगना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए भारी भरकम रकम ली है। जी हाँ, अगर ये खबर सच है तो वो बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस साबित हो सकती हैं। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और फेमस क्रिटिक्स ने सोशल मीडिया पर यह दावा करके सनसनी मचा दी है कि आरके ने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि फिल्म सीता के लिए कंगना रनौत को 32 करोड़ रुपए की फीस दी जाएगी, जो अब तक इंडस्ट्री में किसी भी हीरोइन को दी जाने वाली सबसे ज्यादा फीस होने वाली है। हालांकि इस बारे में फिल्म मेकर्स या कंगना की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले खबरें थी कि सीता के रोल के लिए करीना कपूर खान ने 12 करोड़ रुपए की फीस मांगी थी, जिस पर काफी बवाल भी मचा था। बाद में फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने दावा किया था कि कंगना रनौत ही इस रोल के लिए उनकी पहली पसंद थी। मुंतशिर ने कहा था कि इस रोल के लिए कंगना उनकी पहली पसंद थी। हमने कभी किसी और एक्ट्रेस से इसके लिए संपर्क नहीं किया और क्योंकि हम हमेशा से चाहते थे कि कंगना ही इस रोल को निभाएं। मनोज ने कहा कि उन्होंने इस कहानी में सीता का जो चरित्र स्केच किया है उसमें अलग अलग रंग हैं और कंगना उस लिहाज से सबसे बेहतरीन कलाकार है। फिल्म द इनकारनेशन सीता को अलौकिक देसाई डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म को केवी विजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, जो बाहुबली फेम एस राजामौली के पिता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं शादी के बाद एक्ट्रेसेस का करियर लगभग खत्म हो जाता है। मां बनने के बाद एक्ट्रेसेस को कमबैक करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन करीना कपूर खान एक ऐसा नाम है जिनके केस में ये सब लागू ही नहीं होता। बेबो ने शादी की तो उनका करियर और चमक गया। पहला बेटा हुआ तो यमी मम्मी करीना को कास्ट करने के लिए डायरेक्टर्स की लाइन लग गई। बेटे तैमूर की झलक पाने के लिए फैंस की जबरदस्त दीवानगी देखी गई और अब करीना सेकेंड टाइम मदरहुड एंजॉय कर रही हैं। जे के जन्म के बाद मिसेस खान का फैट टू फिट अवतार छा गया है। बेबो हर बैरियर को तोड़ रही हैं, हर टैबू को पीछे छोड़ रही हैं। करीना 41 साल की हो गई हैं। अपनी फिल्मों से लेकर अपने स्टाइलिश लुक को लेकर अक्सर बेबो छाई रहती हैं और आज भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में शामिल होती हैं। इतना ही नहीं, करीना कपूर खान पति सैफ अली खान को कमाई के मामले में टक्कर भी देती हैं। करीना अकेले ही करोड़ों की मालकिन है। बेबो फिल्मों के अलावा एड से लेकर स्टेज शोज और बाकी प्रोग्राम्स के जरिए खूब अर्न करती हैं। बॉलीवुड में अभिषेक बच्चन के ऑपोजिट रेफ्यूजी फिल्म से करीना ने डेब्यू किया था, लेकिन कभी खुशी कभी गम में पू का कैरेक्टर निभाकर करीना घर घर में छा गई। कभी खुशी कभी गम फिल्म के बाद करीना कपूर के हिट होने का सिलसिला आज तक नहीं थमा। तीनों खान से लेकर तमाम सुपरस्टार्स के साथ काम करने का तमगा बेबो हासिल कर चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीना कपूर 413 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की ओनर हैं और ये संपत्ति केवल करीना कपूर खान की अर्निंग से ही आती है, जबकि सैफ की कुल इनकम और प्रॉपर्टी का ब्यौरा अलग है। बताया जाता है कि करीना कपूर खान हर महीने
1 करोड़ से ज्यादा की कमाई करती हैं और इसी हिसाब से वो एनुअली 12 करोड़ से ज्यादा की कमाई करती हैं। सोशल मीडिया के जरिए करीना अलग इनकम रखती हैं। बिल्बो के पास खुद का करोड़ों का आलीशान घर है, लग्जरी गाड़ियों से लेकर काफी कुछ है। वहीं नवाब सैफ अली खान के पास बेशकीमती पटौदी पैलेस, कई प्रॉपर्टी और फिल्मों से करोड़ों रुपए की कमाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान करीब 800 करोड़ रुपए के मालिक हैं। बात करें करीना के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो करीना आमिर खान के साथ लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग करीना ने कंप्लीट कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। साठ दिन के बाद राज को मिली जमानत। सोशल मीडिया पर शिल्पा ने लिखी अपने मन की बात। शिल्पा की पूजा रंग लाई है, मां ने शिल्पा की विनती सुन ली है। पोर्नोग्राफी केस में 19 जुलाई से जेल में बंद राज कुंद्रा को सोमवार को बड़ी राहत मिली। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन जमानत देने के दौरान अदालत ने राज के लिए कुछ कंडीशंस भी रखी हैं। दरअसल लोकल पुलिस स्टेशन को जानकारी दिए बिना राज शहर नहीं छोड़ सकते हैं। वहीं पति राज कुंद्रा की जमानत के बाद अब शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट शेयर किया है। शिल्पा शेट्टी ने पोस्ट शेयर कर लिखा है, इंद्रधनुष ये साबित करता है कि एक बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। इस पोस्ट में शिल्पा ने रेनबो का एक खूबसूरत फोटो भी शेयर किया है। राज के जेल से बाहर आने के बाद शिल्पा का ये इमोशनल पोस्ट हर किसी को शिल्पा की जिंदगी में आए तूफान की याद दिला रहा है। राज के जेल जाने के बाद शिल्पा एकदम अकेली पड़ गई थी। हालांकि शिल्पा कभी टूटी नहीं, उन्होंने खुद को मजबूत बनाए रखा और सोशल मीडिया पर पॉजिटिव पोस्ट शेयर करती रही। बता दें कि राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पहले 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर रखा गया था, जबकि जिला कोर्ट ने बाद में उन्हें 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। इसके बाद से ही वो जेल में ही थे। इससे पहले भी राज बेल के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जिसे सेशंस कोर्ट खारिज कर चुका था। वहीं राज कुंद्रा के साथ ही उनके आईटी हेड रायन थार्ट की जमानत याचिका भी मंजूर हो गई है। कोर्ट ने जमानत याचिका पर मुंबई पुलिस से भी जवाब मांगा था। इस मामले पर राज के साथ साथ 11 आरोपियों के खिलाफ 1500 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है। इसी चार्जशीट के बाद कुंद्रा की जमानत का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा था। राज कुंद्रा के वकील सुभाष जाधव का कहना था कि राज कुंद्रा पर लगे सभी आरोप निराधार हैं। राज कुंद्रा द्वारा बनाया गया कंटेंट पोर्नोग्राफी के दायरे में नहीं आता है, बल्कि वो एक इरोटिक कंटेंट है। आईटी रेड के बाद सोनू सूद ने दिया बयान, जारी रहेगा फर्म में मदद का काम। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद कर मसीहा बने सोनू सूद के घर हाल ही में इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे थे। सोनू सूद पर 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया है। दरअसल सोनू के घर के साथ साथ 28 ठिकानों पर सर्वे करने के बाद शनिवार को आईटी डिपार्टमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि एक्टर 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल पाए गए हैं। इसके अलावा सोनू पर विदेशी फंडिंग, बोगस लोन और बोगस बिलिंग के भी आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इन सब आरोपों के बावजूद सोनू को जबरदस्त जन समर्थन भी मिल रहा है। सोनू के फैंस का आरोप है कि इनकम टैक्स की ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। जहां एक तरफ डिपार्टमेंट इसे सर्वे बता रहा है, तो वहीं सोनू सूद के करीबी इसे रेड करार दे रहे हैं। लेकिन अब फाइनली सोनू सूद खुद ऑन रिकॉर्ड सामने आकर इस मसले पर अपना पक्ष रख रहे हैं। इस मामले में सोनू सूद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद अब सोनू ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। फिर भी टैक्स अधिकारियों ने मुझसे लगातार 4 दिनों तक पूछताछ की है। उस पूछताछ में उन्होंने जो भी सवाल पूछे मैंने उनके सही जवाब दे दिए। जो भी पेपर चाहिए थे वो भी मैंने उन्हें दे दिए हैं। सोनू ने आगे बताया कि उन पर जो भी इल्जाम लग रहे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। बल्कि सोनू ने ये भी साफ बताया कि कैसे वो चैरिटी के पैसों का इस्तेमाल कर लोगों की मदद कर रहे हैं। हर फाउंडेशन में टाइम के हिसाब से खर्च होता है, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि आज आया कल खत्म हो गया।
अभी उसमें सिर्फ 4 महीने हुए हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं खर्च होने में। मेरी इच्छा हॉस्पिटल बनाने की है कि सोनू सूद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम ऐसे ही चलता रहना चाहिए। दैट्स द आइडिया, दैट्स अ विजन आई हैव। ये नहीं है कि यहाँ पे 10 लोग आगे, जितने मेरे पास ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए, ये लोग आए, पहुँच जाओ वहाँ पे, और आप देखेंगे जब नेक्स्ट टाइम मुझे वही हो रहा होगा। इतना ही नहीं, सोनू ने ये भी बताया कि आईटी के छापे के वक्त मेरे पास हेल्प के लिए 93,000 अनरीड मेल, 8,000 मैसेजेस थे, जिन्हें वो इन सब के चलते देख नहीं पाए। लेकिन तमाम मुसीबत के बावजूद भी सोनू का मदद का सिलसिला जारी रहेगा और उनका एक एक पैसा जरूरतमंदों के लिए रहेगा।